डियर फ्रेंड्स, आज आपको एक पीएचडी स्टूडेंट की कहानी सुनाई जाएगी। यह कहानी कोई नॉर्मल कहानी नहीं है। यूसीयू यानी कि यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज यूनियन यूके का कहना है कि यह पूरे देश की जानी पहचानी कहानी है। यह कहानी रॉयल होलोवे लंदन विश्वविद्यालय के पीएचडी स्टूडेंट ल की है, जो कि अमेरिका से रॉयल होलोवे लंदन विश्वविद्यालय से वार्षिक फेलोशिप की सहायता से पीएचडी करने के लिए आई थी। ल को अमेरिकी साहित्य में अल्पसंख्यक जातीय समूहों पर पीएचडी करने के लिए रॉयल होलोवे से 3 साल के लिए 16,000 पाउंड या 16,41,497 भारतीय रुपया की वार्षिक फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, और अपने पहले वर्ष में अमेरिका से एक अतिरिक्त छात्रवृत्ति प्राप्त की, जहां से वह है। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में उन्हें विश्वविद्यालय को फीस के रूप में 8,000 पाउंड या 8,20,317 भारतीय रुपया प्रति वर्ष का भुगतान करना पड़ता था। यह फीस यूके के स्टूडेंट के लिए माफ कर दी गई थी, जिससे उन्हें शिक्षण के लिए अपनी मजदूरी सहित रहने के लिए प्रति वर्ष 12,000 पाउंड या 12,30,475 भारतीय रुपया के साथ छोड़ दिया गया। वह कहती हैं कि जब तक वह सस्ते पोस्ट ग्रेजुएट हॉल में रह रही थी, तब तक वह अपने दूसरे वर्ष के नवीनीकरण या रेनोवेशंस बंद होने तक रुपयों का प्रबंध करने के लिए रुकी थी। अब उसे किराए के लिए प्रति वर्ष अतिरिक्त 3,000 पाउंड या 3,07,618 भारतीय रुपया खोजने का सामना करना पड़ा, जिसे वह कहती है कि वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाहर न जाने की ठान ली, उसने एक दोस्त से तंबू उधार लिया और उसी में रहने लगी। लेकिन तब ल ने अंतिम उपाय के रूप में बाहर रहने का फैसला किया, जब उसे रॉयल होलोवे लंदन विश्वविद्यालय में पीएचडी के तीसरे वर्ष में किराए में भारी वृद्धि का सामना करना पड़ा, और महसूस किया कि वह एक फ्लैट का खर्च वहन करने और अपनी सभी लागतों को कवर करने में सक्षम नहीं होगी, जैसे उसकी शोध और शिक्षण आय आदि। अब ली को कई पीएचडी छात्रों की तरह अपनी प्रति घंटा वेतन वाली नौकरी की जरूरत थी, एक अंग्रेजी व्याख्याता के रूप में दूर रहने के लिए। लेकिन उसके छात्रों ने कभी यह अनुमान नहीं लगाया कि 2 साल तक जब उसने उन्हें पढ़ाया तो वह एक तंबू में रह रही थी। वह याद करती है, ठंड थी। यह एक छोटा सा तंबू एक व्यक्ति के लिए घर था, परंतु थोड़ी देर बाद यह गर्म हो गया। लेकिन ऐसे दिन थे जब मुझे जागना याद था और मेरा तंबू बर्फ के घेरे में था। जब मैं अपनी पीएचडी या अन्य काम नहीं कर रही थी तो मैं सीख रही थी कि कैसे लकड़ी काटना या आग लगाना है। इतना ही नहीं, उसने अपनी पुस्तकों को पोस्ट ग्रेजुएट कार्यालय में संग्रहित किया ताकि वे क्षतिग्रस्त न हो, और विश्वविद्यालय में स्नान किया। तथा उसने अपने माता पिता को बिल्कुल नहीं बताया, यह कहते हुए कि वह एक पारिस्थितिक खेत पर रह रही है ताकि उन्हें चिंता न हो। और न ही उसने अपने विश्वविद्यालय को बताया, जिसने इस सप्ताह जोर देकर कहा कि उसके सभी छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। यह किसी को भी समर्थन के लिए संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ली का कहना है कि उसने दोहरा जीवन जिया, इस डर से कि अगर लोगों को पता चलता कि वह बेघर है तो इससे उसकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। रॉयल होलोवे को नहीं पता था कि ल आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही थी। एक प्रवक्ता ने कहा, हमारे पास समर्पित छात्र सलाहकार और भलाई दल हैं जो पीएचडी छात्रों सहित हमारे छात्रों को उनके स्वास्थ्य और भलाई के लिए समर्थन देने के लिए यहाँ हैं। उन्होंने कहा कि सेवाओं में मुफ्त परामर्श, संकट सहायता और एक वित्तीय कल्याण टीम शामिल है जो अतिरिक्त धन के बारे में जानकारी दे सकती है जिसके लिए छात्र पात्र हो सकते हैं। वह कहती हैं, मुझे छात्रों से अच्छी समीक्षा मिली। मेरे छात्रों ने कभी यह अनुमान नहीं लगाया कि 2 साल तक जब उसने उन्हें पढ़ाया तो वह एक तंबू में रह रही थी। वह कहती हैं, मैंने एक होटल लॉबी में 300 जीसीएसीज चिन्हित किए हैं। मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया था। मैं बहुत उच्च स्तर पर काम कर रही थी और मैं अविश्वसनीय रूप से केंद्रित थी। ली कहती हैं, मुझे लगता है कि छात्रों को हर उम्मीद थी कि मुझे अपने काम के लिए वेतन मिल रही है। मुझे लगता है कि हर जगह छात्र यही मानते हैं कि हम उचित अनुबंध या वेतन पर व्याख्याता हैं। मैंने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि उन्हें यह बताना कि मैं बाहर रह रही थी एकदम बहुत दूर था। अब वह कहती है कि मैं अपने डेरे यानी कि तंबू में रहते हुए पीएचडी के बाद स्थिरता के इनाम की प्रतीक्षा कर रही थी। वह जानती थी कि वह अभी भी कुछ छोटी अवधि के अनुबंध ले सकती है, लेकिन उसने सोचा कि वे ओवरलैप हो जाएंगे और उसे फिर से सुरक्षित आवास के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आज ल को लगता है कि ऐसी आशावाद गलत था। उसने 2018 में अपनी पीएचडी प्राप्त की और स्कूली बच्चों को पढ़ाया और एक्सेटर विश्वविद्यालय में रचनात्मक लेखन सिखाने वाले एक निश्चित अवधि के अनुबंध पर 2 साल हासिल करने से पहले एक वनस्पति उद्यान में काम किया। अब वह अपने माता पिता के साथ रह रही है और फिर से नौकरी की तलाश में है। वह कहती है, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। मेरे पास हाल ही में कैम्ब्रिज में एक साक्षात्कार सहित बहुत सारे साक्षात्कार हैं, लेकिन मैंने अप्रैल में देखना शुरू कर दिया था जब मैं कार्यरत भी थी, और मैं वास्तव में नर्वस महसूस कर रही हूँ। वह नहीं जानती कि क्या वह हार न मानने के लिए सही है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं उस सवाल से जूझ रही हूँ। विडंबना यह है कि मुझे लगता है कि मैं नौकरी के लिए बहुत उपयुक्त हूँ। मुझे पता है कि मैं वास्तव में एक अच्छी शिक्षक हूँ। यह एक पेशा जैसा है। तो डियर फ्रेंड्स, आपका इस कहानी को लेकर क्या कहना है? थैंक्स।